स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका संस्कृत के लिटरेचर का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जो कि है आर्यभट्ट। हम आज आपका संस्कृत के लिटरेचर का चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष की जो अमूल्य जो निधि है, ज्ञान विज्ञान की जो परंपरा है, बहुत सारे जो विद्वान थे, मनीषियों ने उन्होंने इसको संपोषित किया है। उन्हीं में से एक थे आर्यभट्ट, जो कि दशमलव पद्धति जिन्होंने दी थी। और इनके जो गणित के मैथ्स के जो सिद्धांत थे, है ना, उन्हें बहुत रूढ़िवादियों का विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन गणित को यानी मैथ्स को साइंस बनाने के लिए और मैथमेटिक्स के द्वारा जो आकाशीय पिंड होते हैं, यानी मैथमेटिक्स के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रों की जो गणना करते हैं, उनकी गति करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। इसलिए हम इस चैप्टर में आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके, कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, लेकिन ऐसा नहीं जानना चाहिए कि जब हमको ऐसा दिखता है कि सूर्य इधर अस्त हो रहा है, इधर उदय हो रहा है, इधर अस्त हो रहा है, कि ये जो सूर्य है वो चल रहा है। सूर्य नहीं चल रहा है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स कि ये अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, कि सूर्य जो है वो अचल है यानी स्थिर है, और पृथ्वी जो है वो गतिशील है, जो अपनी धुरी यानी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, और कि ये जो पृथ्वी सूर्य अचल है और पृथ्वी चल रही है और ये अपने अक्ष पर घूम रही है, ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह स्थापित है। और इसे जो बताने वाले इस सिद्धांत को जिसने सबसे पहले बताया वो थे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, कि पृथ्वी जो है स्थिर है, इस परंपरा का उनके द्वारा खंडन किया गया था, इस सिद्धांत का। तेन उद्धातम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, कि उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार चलती हुई नौका में मानव बैठता है, तब उससे क्या लगता है कि वो नौका को तो स्थिर मानता है और जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनको वो चलता हुआ मानता है। तो इसी तरीके से जब सूरज तो स्थिर है और हमारी ये जो पृथ्वी है वो चल रही है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्य दिग्रहान च गतिशीलान व्यक्ति, की और इसी प्रकार ही गतिशील जो हमारी जो पृथ्वी है उसमें मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य और जो दूसरे ग्रह होते हैं उन्हें वो गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट्सप्तधिकचतुश्शततमे वर्षे 476 शताब्दी में आर्यभट्ट जन्म लब्ध वानिति तेनेव विरचिते, कि आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया था। तेन विरचिते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, ये जो है उनके द्वारा जो आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखित है उसमें वर्णन इसका किया गया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचित, ये जो ग्रंथ था उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्, ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनके द्वारा ये ज्ञात होता है कि आर्यभट्ट की जो ग्रह नक्षत्रों को जानने की जो प्रयोगशाला है वो पाटलिपुत्र के पास ही स्थित है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्, कि इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया गया है कि उनकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषानां संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधति, कि आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ पर संख्याओं का आकलन यानी संख्याओं का कैलकुलेशन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, कि आर्यभट्ट जो फलित ज्योतिष शास्त्र है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। गणितीय पद्धता कृतम आकलन माधृत्य
एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, कि उन्होंने गणितीय पद्धति के आकलन को ही आधार माना था और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव जो है वो कारण नहीं है, कि राहु और केतु के कारण ग्रहण नहीं लगता है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी एव कारणी, उनका तो कारण क्या है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, ये तीन ही ग्रहण के कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमत्या पृथिव्यां चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणम भवति, कि सूर्य जो के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा, सूर्य का के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो परिक्रमा पथ होता है उसमें संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्यां छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तथा तदा चंद्र ग्रहणम भवति, कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश जो है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, पर चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो रुक जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दर्शते, और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आया जाता है तो चंद्रमा की छाया जो पृथ्वी पर पड़ती है वो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से जो सूर्य का जो प्रकाश आता है वो रुक जाता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवति, कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः साधारणतः लोग जो होते हैं वो कठिनाई अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र था उसमें आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों को उपेक्षित किया गया था। स पंडित मन्यान उपहास पात्रम जात, और स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गया था। पुनरपि तस्य दृष्टि कालात् गामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली ही दिखाई देती है। आधुनिके विज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटित, आज के जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक जो है उन्होंने उसके सिद्धांत में आदर प्रकट किया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, और इसी कारण से उनके नाम पर, उन श्रेष्ठ पुरुष के नाम पर हमारा जो प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्, कि वास्तव में हमारी भारतीय जो गणित परंपरा है और विज्ञान परंपरा है उसमें आर्यभट्ट जो एक शिखर पुरुष के रूप में साबित हुए हैं। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है आपका एक पद में उत्तर देना है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदति, तो सूर्य पूर्वस्याम, ठीक है, क्या लिखेंगे, पूर्व दिशा के लिए पूर्वस्याम। आर्यभट्ट से वेधशाला कुत्र आसित, कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र के निकट, तो पाटलिपुत्रे। फिर महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्य क आसित, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे, आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट। फिर आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित, कौन सा ग्रंथ रचा था, उन्होंने रचा था आर्यभट्टियम, कौन सा था, आर्यभट्टियम। फिर है अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। अब सेकंड है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर, आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट है सुस्थापित सिद्धांत, क्या सुस्थापित सिद्धांत है, कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चल है और अपनी अक्ष पर वह घूमती है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीयक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः अस्ति। ठीक है। सेकंड है चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसा होता है, कि यदि पृथ्वी की छाया को चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध कर लेता है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। यदा पृथिव्याम छाया पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। फिर है सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यदा पृथ्वी सूर्य मध्ये समागत से चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दर्शते। ठीक है। फिर है
फोर्थ वाला आर्यभट्ट से विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि नए विचारों को जो सामान्य लोग होते हैं वो उसको उनको अपनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए उनका विरोध हुआ था। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट है प्रथमोपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम। आर्यभट्ट क्यों हुआ था? क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके जो सिद्धांत था उसमें अपना आदर प्रकट किया था, इस कारण प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आगे है आपका रेखांकित पदानि प्रश्न निर्माणम कुरत। जैसे कि फर्स्ट है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, तो सूर्य की जगह किस दिशायाम? पश्चिमायाम की जगह क्या जाएगा? कान दिशायाम। फिर सेकंड है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। ये इति परंपराया का जगह क्या आ जाएगा? हमारा कया, है ना। थर्ड है आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिष संबंध वर्ते। आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित था? किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कस्मिन क्षेत्रे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? कस्मिन क्षेत्रे। फिर है समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवति। किसको कठिनाई अनुभव होती है? तो के यहाँ पर क्या आ जाएगा? के काठिन्यम अनुभवन्ति। फिर है पृथ्वी सूर्य मध्ये चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। तो किसके बीच चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है? तो कयो, क्या जाएगा? कयो मध्ये चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। नेक्स्ट आपका क्या है? मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूजयत। रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सूर्य पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशाया च अस्तम गच्छति। सूर्य अचल पृथ्वी च चला। स्वकीय अक्षे घूर्णति। कौन घूमती है? पृथ्वी। यदा पृथिव्यां छायापातेन चंद्र से प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरम अनुभवति। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। फिर है संधि विच्छेद। तो आपको क्या करना है? इनका संधि विच्छेद करके लिखना है। ग्रंथ प्लस अयम, सूर्य प्लस अचलः, तथा प्लस एव, कालात प्लस अतिगामिनी, प्रथम प्लस उपग्रह। ठीक है, इस टाइप से आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका विपरीतार्थक पद लिखने। तो उदय का अस्त, अंधकार का प्रकाश, समादर का निरादर, अचल का चल, स्थिर का गतिशील, अस्थिर स्थिर का अस्थिर, और आकाशस्य का पातालस्य। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट 7 नंबर। यहाँ पर गलत नंबर छप गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है? समानार्थक पद 5 से छांट कर लिखने। संसारे, लोके, वसुंधरा, निकषा, वसुंधरा, पृथ्वी, गणनम, आकलनम, इदानीम, सांप्रतम, समीपम, निकषा, राक्षसो, दानवो। ठीक है, फिर है आपको वाक्यों की रचना करनी। ये जो वर्ड दे रखे हैं इनसे आपको वाक्यों की रचना करनी है। और यहाँ तक आपको क्या करना है? सारा का सारा वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए गए हैं वो आपके कोर्स में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उनको आपको नहीं करना है। तो आप ध्यान रखिएगा। आपकी अगर इंडेक्स है तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार इंडेक्स खोलिए और आपके जो इंडेक्स है उसमें आप देखिए आपके जो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 डिलीट हुआ है, चैप्टर नंबर 7 डिलीट हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 डिलीट हुआ है, 11 डिलीट हुआ है, 12 डिलीट हुआ है, 13 डिलीट हुआ है और 15 डिलीट हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7 चैप्टर डिलीट हुए हैं, इसलिए ये आपको नहीं पढ़ाए जा रहे। यहाँ पर आपका चैप्टर वो वाला भी ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।